जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो ये हृदय रूपी मंदिर है ना, ये अद्भुत है। हमारे इस हृदय रूपी मंदिर में वो विराजमान है जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है। साथियों, वो जो हृदय में विराजमान परमेश्वर है, ईश्वर है ना, वो हर रोज अपनी हर क्षण अपनी उपस्थिति दर्शाता है इन श्वासों के माध्यम से। हर क्षण भीतर आती और बाहर जाती श्वासें इस बात का एहसास कराती है कि वो विराजमान है हमारे भीतर में। बस उसको पहचानना है जो हमारे इस भीतर की धड़कन के बीच में जो विराजमान है। और जब वो राह मिलती है, वो युक्ति मिलती है, और जब जीव उन श्वासों के पास आता है ना, तो हृदय फिर गदगद होने लगता है। भीतर की प्यास बुझती, भीतर की अतृप्ति बुझती है, और जीवन आनंद और परमानंद की अनुभूति करता है जीते जी। इसलिए अवसर है आपके सामने, जीवित बूझो, जीवित समझो, जीवित मुक्ति निवासा। जीते जी मुक्त हो सकते हो इस संसार में आकर। बस गुरु महाराज जी का ज्ञान चाहिए। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 30 अक्टूबर 2022 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी, विक्रम संवत 2079, कार्तिक मास की 14 प्रविष्टि, सक्त 1944, कार्तिक 8, तद अनुसार रविवार 30 अक्टूबर 2022। सूर्यकालीन तिथि षष्ठी है। तिथि का समाप्ति काल 31 अक्टूबर सुबह 3:27 पर है। सूर्यकालीन योग शुक्रमा योग है। योग का समाप्ति काल शाम 7:17। अगला योग धृति होगा। सूर्यकालीन जो करण है वो कौलव करण है। करण का समाप्ति काल है शाम 4:38। अगला करण 33 होगा। और सूर्यकालीन नक्षत्र मूल नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी केतु देव है। और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 7:26। अगला नक्षत्र पूर्वाषाढ़ होगा और नक्षत्र स्वामी शुक्र होगा। यानी चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। और चंद्रदेव धनु राशि में है। आज के जो ग्रह योग है, प्रातकालीन लगन तुला लगन है। लगन में सूर्य देव, बुध देव, शुक्रदेव और केतुदेव। चतुर्ग्रही योग में आज चारों ग्रह लगन में संचरण करें सुबह सुबह। और चंद्रदेव धनु राशि में, मंगल देव मिथुन राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु देव मेष राशि। यह ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 30 अक्टूबर 2022 का राशिफल लिखा। 12 के 12 राशियों पर इन ग्रह नक्षत्रों का कैसा प्रभाव रहेगा, क्या करे उपाय, कौन सा रंग का प्रयोग करें, कौन सा अंक हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्या बरते सावधानी, और कैसा रहेगा नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से 12 के 12 राशियों का राशिफल, इसकी चर्चा को। लेकिन उससे पहले आज का अभिजीत मुहूर्त। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:42 से लेकर दोपहर 12:27, अवधि 45 मिनट है। और ये 45 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज का जो लाभ का चौकड़िया वो सुबह 9:18 से लेकर सुबह 10:41 तक रहेगा। अमृत का चौकड़िया सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:05 तक रहेगा। और शुभ का चौकड़िया है दोपहर 1:28 से लेकर दोपहर 2:51 तक। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक। और राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी, मर्जी आपकी। बात यात्रा की करते हैं। उत्तर दिशा की यात्रा ठीक रहेगी। और आज के दिन मीठा पान चबाते हुए यात्रा पर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल परिपूर्ण रूप से परिवर्तन हुआ है। इसलिए आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, कोई बंधन नहीं है। लेकिन जब आप यात्रा से बाहर निकले आज के दिन, तो 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाइए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा। कष्ट कम आएगा, न बना। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 30 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। अब मैं आपकी राशिफल की बात करूंगा। ये जो राशिफल है वो आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के नवम भाव में चंद्रमा संचरण कर रहा है। और नवम भाव भाग्य स्थान है, धर्म भाव है, पिता का भाव है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से अनुकूलता और सफलता का अच्छा अवसर दे रहा है। कार्य स्थिति ठीक रहेगी। कामकाज, समाज, परिवार में एक संतुलन बनेगा और व्यर्थ की बाधाओं और परेशानियों से राहत मिलेगी। सामाजिक सहयोग बना रहेगा। जो मेहनत, जो परिश्रम और संघर्ष आप करें, कार्य सफलता मिलेगी। पारिवारिक अनुकूलता अच्छी रहेगी, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। लेकिन बहुत जरूरी है, खाली अपना ही भला नहीं सोचे, अपनों का भी भला सोचेंगे तो और अधिक सफलता मिलेगी। नहीं तो कुछ
अपनों से अनबन की संभावना न हो, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे युवाओं के लिए मनोअभिलाषाओं का पूर्ति का दिन है। परीक्षा परिणाम बेहतर रहेंगे और कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा को लेकर अच्छा अवसर मिल रहे हैं। क्या करें? मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। सामाजिक जीवन मर्यादाओं से चलता है साथियों। क्या ना करें? अपने परिजनों के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत मिला मेष राशि वालों। अद्भुत है ये इस गायत्री का जाप करना आपके लिए बहुत अद्भुत रहेगा। ओम ज्ञान देवाय विद्महे विद्या राजाय धीमहि तन्नो असितांग भैरव प्रचोदयात्। प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत सूर्य उदय के समय अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और इस मंत्र का जाप करेगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा। अष्टम भाव में चंद्रमा केतु देव और शुक्र देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत है। व्यर्थ की व्यय और व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ के झंझटों की वजह से मन बड़ा व्यथित रहेगा। कोई आपका अपना जो बड़ा नजदीकी है, रिश्तेदार है, मित्र है, उसकी वजह से कैरियर, कामकाज, नौकरी में परेशानी आएगी। कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ा काम रुक सकता है। दिलो दिमाग में तनाव का वातावरण रहेगा और धन प्राप्ति के लिए यदि आपने शॉर्टकट तरीका अपना दिया तो कानूनी समस्या का संकेत भी है। लापरवाही और असावधानी दुख का कारण बनेगी। मित्र, लापरवाही नहीं करें। रिश्तेदारों से उधार लेन देन से बचे। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में व्यवसाय और नौकरी में कोई निर्णय नहीं ले। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन सावधानी का संकेत दे रहा है। क्या करें? थोड़ा सा पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए। परिवार के साथ बैठिए, क्योंकि मुसीबत में परिवार ही काम आता है। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट ना पहुंचे। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में, 35% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम सर्व शत्रुनाशाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो चंड भैरव प्रचोदयात्। रविवार का दिन है, करिएगा जाप, कष्ट मिटेंगे। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा और सप्तम भाव में चंद्रमा केतु देव और शुक्र देव के नक्षत्रों में संचरण का समय शुभ और अनुकूल है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक परिस्थितियों को लेकर आज आपका दिन बड़ा शुभ रहेगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। कार्य आपकी पकड़ में होगा और कार्यस्थल पर बॉस और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी, स्वजनों के सहयोग से रुके हुए काम बनेंगे। अपने आचार और व्यवहार के कारण गौरवान्वित महसूस करेंगे। सुख, सौभाग्य और पराक्रम में वृद्धि होगी। शत्रु अपने मंसूबे में नाकाम होगा और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ बैठने का मौका मिलेगा और जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और जीवन साथी की वजह से कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में अच्छे अवसर भी मिलेंगे और पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। आप विद्यार्थी हैं और आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए नक्षत्र करना अच्छा संकेत दे रही है। युवाओं को कार्यक्षेत्र, नौकरी और कामकाज में अनुकूल वातावरण का संकेत मिल रहा है। क्या करें? कुटुंब और परिजनों की समस्या पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? कारोबारी यात्रा आज ना करें, लंबी तो अच्छा रहेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं। जो मंत्र बता रहा हूं वो आपके लिए बड़ा अद्भुत रहेगा। ओम आनंद रूपाय विद्महे दंडकेशाय धीमहि तन्नो रुरु भैरव प्रचोदयात्। करिएगा जाप, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, छठे भाव में चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा केतु देव, शुक्र देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय उत्तम है। परिवार और स्वजनों से मेल मुलाकात बढ़ाना उत्तम रहेगा। अनुजों की जिम्मेदारी निभाने में आप सफल रहेंगे। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कार्य में सफलता मिलेगी। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में अच्छे अवसर मिलेंगे और व्यवसाय में नए टेंडर और नए ऑर्डर की प्राप्ति से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कैरियर में मनोनुकूल सफलता, कारोबार में लाभ, सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में आपका प्रमोशन या मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है। और युवाओं के लिए आज व्यवसाय और कामकाज और रोजगार को लेकर परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को मौका। क्या करें? जीवन साथी से मधुर संबंध बनाइए। जो आपके साथी हैं उन साथियों के साथ व्यवहार आपका मधुर होना चाहिए। क्या ना करें? अनिच्छा से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत। कर्क राशि वालों, ओम महामंत्राय विद्महे वाराय मनोराय धीमहि तन्नो उत्तम भैरव प्रचोदयात्। ओम महामंत्राय विद्महे वहाराय मनोराय धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। करिएगा जाप, पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। नमन। बात करते हैं सिंह राशि, पंचम भाव में चंद्रमा और पंचम भाव में चंद्रमा केतु देव और शुक्र देव के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र करना इस बात का संकेत है कि संतुलन बनेगा, समस्याओं का निदान बनेगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, शत्रु पक्ष कमजोर होगा, संतान पक्ष की चिंताओं में कमी आएगी। लेन देन के मसलों के साथ साथ आज समाज और परिवार में कुछ अच्छा करने का मौका भी मिलेगा, लेकिन फिजूल के तर्क और वितर्क से बचने का प्रयास करेगा। अपना कार्यभार किसी के ऊपर ना छोड़े, धन को सोच समझकर खर्च करें। धार्मिक कार्य करने का अवसर भी मिलेगा और घर परिवार में सुख शांति रहेगी। विद्यार्थियों की अध्ययन और मनन में रुचि बढ़ेगी।
वे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा में है और जिनको गणित है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और इसमें कुछ रिसर्च करें, अच्छा मौका मिलेगा। युवाओं को व्यवसाय, नौकरी के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। क्या करें? अपनी मेहनत पर भरोसा करें। क्या ना करें? व्यर्थ के बाद विवादों में न पड़े। शुभ अंक 1, शुभ अंक 0 रहा। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम कालदंडाय विद्महे वज्रवीराय धीमहि तन्नो कपाल भैरव प्रचोदयात्। करिएगा जाप, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा और चतुर्थ भाव में चंद्रमा केतु देव और शुक्र देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। ग्रह गोचर प्रतिकूल है। आज थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है। धुन धुन अपनी धुन, पराई धुन में पाप न पो। और ताते पाव पसारिए जाते लंबी सो। अपनी सीमाओं और अपनी मर्यादाओं का पालन और अपनी मस्ती में अपने काम पर ध्यान देना, नहीं तो गुप्त रूप से शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करना, वो आपको धोखा दे सकता है। कार्यों में अवरोध और अड़चने हैं, आरोप भी लग सकता है और खर्चों पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो मोटा नुकसान भी हो सकता है। विचारों की प्रतिकूलता से पारिवारिक जीवन में कलह की प्रबल संभावना, लापरवाही नहीं करें। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आज किसी प्रिय वस्तु के नुकसान की संभावना नजर आ रही है। किसी दूसरे के कार्य में दखलंदाजी की वजह से अपमान भी सहना करना पड़े। क्रोध पर नियंत्रण रखें, धोखे की संभावना है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? बुजुर्गों की सलाह से काम करें। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य केवल आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत रहे। आज ये मंत्र आपके जीवन के सारे कष्ट मिटाएंगे। ओम भैरवाय विद्महे आकर्षणाय धीमहि तन्नो स्वर्ण आकर्षण भैरव प्रचोदयात्। करिएगा जाप, सुबह सुबह सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमन। बात करते हैं तुला राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा केतु देव और शुक्र देव के नक्षत्रों में संचरण का समय उत्तम है। कुटुंब परिवार में सुख और सहयोग बढ़ेगा। अतिथि सत्कार का लाभ मिलेगा। साहस और पराक्रम के क्षेत्र में विजय होंगे। नवीन योजना के प्रति उत्साह प्रबल होगा। धन और नवीन वस्त्र का लाभ मिलेगा। आकस्मिक दृष्टि से कोई बड़ा कार्य संपन्न होगा और मन में उल्लास और प्रसन्नता रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार और धन लाभ होगा और कारोबार के क्षेत्र में उन्नति से आपका प्रसिद्धि भी बढ़ेगी और घर में सुख शांति भी रहेगी। आप युवा हैं, आज जॉब को लेकर भाग्यशाली रहेंगे और विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन के क्षेत्र और कला के क्षेत्र में विशेष अवसर मिलेगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहे हैं तुला राशि वालों। ओम महामंत्राय विद्महे वाराही मनोराय धीमहि तन्नो उत्तम भैरव प्रचोदयात्। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की, दूसरे भाव में चंद्रमा केतु देव शुक्र देव के नक्षत्रों में संचरण करें। नक्षत्र गणना ये संकेत दे कि पारिवारिक सहयोग मिलेगा, पारिवारिक वैमनस्य से छुटकारा मिलेगा, कुटुंब साथ खड़ा रहेगा और आज अपनी वाणी और अपने व्यवहार से कामकाज, नौकरी, समाज, परिवार में आपका वर्चस्व अच्छा रहेगा। कारोबार के क्षेत्र में अपनों का सहयोग मिलेगा। स्व प्रयासों से कार्य सफल होंगे। अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, नीतिगत बातों पर सही निर्णय होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। मुंह दे के तिलक नहीं निकालना है। सच को सच और झूठ को झूठ ये नहीं कह पाएंगे तो कुछ नुकसान भी हो सकता है। आप युवा हैं और आप तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। विद्यार्थियों को कॉमर्स में, बिजनेस स्टडी में, आईआईटी में, बीटेक में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो युवा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए भी अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। क्या ना करें? सैर सपाटे में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत रहे। वृश्चिक राशि वालों, ओम आनंद रूपाय विद्महे दंडकेशाय धीमहि तन्नो रुरु भैरव प्रचोदयात्। ये जाप आपके लिए उत्तम है, इसको जरूर कर लीजिएगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, लगन भाव में चंद्रमा केतु देव और शुक्र देव के नक्षत्रों में संचरण करा। सितारों की चाल अनुकूल है। कानूनी मुद्दों का समाधान मिलेगा। सरकार में लाभ मिलेगा और है आप सरकारी नौकरी में तो प्रमोशन की प्रबल संभावना। जिस तरह की घर योगायोग है, फैसले आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। आज भाग्य आपका साथ देगा। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पराक्रम यश बढ़ेगा। शत्रु अपने मनसूबे में नाकाम होगा और सुखद भविष्य के सपने साकार होंगे। आज अपने आप को सहज रखते हुए जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, इससे आपको सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। तनाव से मुक्ति मिलेगी, पढ़ाई में सफलता मिलेगी और कामकाज और कारोबार में अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में संपर्क उत्तम रहेंगे। क्या ना करें? अपनी दैनिक दिनचर्या को अनियमित ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत। धनराशि वालों, ओम सर्व शत्रुनाशाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो चंड भैरव प्रचोदयात्। करिएगा इस मंत्र का जाप। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, द्वादश भाव में चंद्रमा और द्वादश भाव में चंद्रमा केतु देव और शुक्र देव के नक्षत्रों में संचरण है। इसमें प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत। पारिवारिक सुखों में कमी आएगी। मित्रों के बीच में वाद विवाद की संभावना है। स्वार्थ और अहंकार के कारण कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में अपनों का साथ छूटेगा और मोटे नुकसान की संभावना है। निजी स्वार्थ, खाली अपना ही स्वार्थ का परित्याग करें, अपनों को साथ लेके चले, अन्यथा परेशानी। आज सरकार के साथ कोई पंगा नहीं ले और पारिवारिक वातावरण को संतुलित रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा नुकसान हो सकता है।
आप विद्यार्थी, आप युवा हैं, अपने अधिकारियों से संबंध अच्छे बना कर रखें। पढ़ाई और कैरियर के क्षेत्र में लापरवाही नुकसान दे जाएगी, ध्यान रखिएगा। क्या करें? कार्यों के लिए स्वजनों का सहयोग लें। क्या ना करें? नवीन कार्य आज शुरू ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में 35% ही लाभ का संकेत दे रहा है। मकर राशि वालों, ओम ज्ञान देवाय विद्महे राजा धीमहि तनो असितांग भैरव प्रचोदयात्। ओम ज्ञान देवाय विद्महे विद्या राजाय धीमहि तनो असितांग भैरव प्रचोदयात्। नमो नारायण। करिएगा इस मंत्र का जान नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, एकादश भाव में चंद्रमा। एकादश भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और केतु के नक्षत्र में संचरण का ग्रह गोचर अनुकूल। नौकरी में उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। आप प्रशासनिक अफसर हैं तो इंक्रीमेंट हो सकता है, नई जिम्मेवारी मिल सकती है, मनोनुकूल स्थान में प्रमोशन भी हो सकता है, स्थानांतरण भी हो सकता है। ग्रह गोचर उत्तम फलों का संकेत है। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जिससे कि घर योगायोग है, आज माता पिता का सहयोग अच्छा है, उनके साथ बैठने का मौका मिलेगा। कारोबार में अच्छा कुछ करने का मौका मिलेगा। फिर भी माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग में है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी और युवाओं के लिए भी आज कामकाज के अवसर मिलेंगे। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें? अनावश्यक रूप से खर्च ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कुंभ राशि वालों, ओम कृष्ण वृणाय विद्महे लक्ष्मी धराय धीमहि तनो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि, दसम भाव में चंद्रमा। और दसम भाव में चंद्रमा केतुदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करा। ग्रह गोचर शुभ और अनुकूल है। स्वास्थ्य में सुधार, चित्त में प्रसन्नता, मायूसी समाप्त होगी। कार्य व्यवसाय में उन्नति मिलेगी। पारिवारिक जो चिंता उससे मुक्ति मिलेगी। अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और अधिकारों में वृद्धि होगी। गोचर बड़ा शुभ है। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थी को उत्तम फलों का संकेत नजर आ रहा है। यदि आप नौकरी में है तो मनोनुकूल प्रमोशन, परिवर्तन की संभावना है। नवीन कार्य में पूंजी लगाना भी अच्छा रहेगा। क्या करें? इच्छित वस्तु की खरीदारी के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या ना करें? स्वजनों के हित की अनदेखी न करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मीन राशि वालों, ओम कृष्ण वीराय विद्महे ओम कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मी धाराय धीमहि तनो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। और किस मंत्र का जाप करें कि सारा दिन खुशियों से बीते, मैंने आपको बताया। दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। हमेशा निवेदन करता हूं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, आपकी मर्जी। हाँ, इस मेहनत में कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई, थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए।
शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।